हरे भरे खेत, गाना गाने को तो दिल नहीं चाह रहा, गर्मी है। ये आपको दिखाएं, इसको हम बचपन में हेलीकॉप्टर कहते थे। बहुत सारे हैं वफर मिकदार में। हम इन पे करते थे बचपन में, इनको पकड़ के इन पर जो है वो हम धागा बांधकर इनको उड़ाते थे और रेस लगाते थे कि किसका अच्छा जाएगा। हमने ये कारनामे भी किए। कीचड़ था, हमने रेस नहीं लिया गाड़ी को आगे लाने का, हमने वहीं रोकी जहाँ तक कीचड़ स्टार्ट हुआ। अब हम पैदल जा रहे हैं। खेतों के बीच में थोड़ा टेम्परेचर तो कम हुआ है, बट स्टिल गर्मी तो लग रही है। और मेरे साथ एक और सीन हो गया, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। एक पाँव में चप्पल, एक पाँव की टूट गई है। हर ज़ियारत पे हमारा अलग तरीका, ये हम डिसाइड नहीं करते, साहिब ज़ियारत जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कीचड़ था, हमने गाड़ी वहीं खड़ी की, हमने बोला पैदल आएंगे इतना। अक्सर दूसरा कोई होता जज्बाती तो वो गाड़ी ले जाते, हमने बोला पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है। क्योंकि मुझे खेत अच्छे लगते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा वॉक हो जाएगी, मेरा मोटापा कम हो जाएगा और आपको ये हरे भरे खेत देखना जो है वो नसीब हो जाएंगे। और मेरी बातें कड़वी या अच्छी जो भी आपको लगती हैं, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, क्योंकि जर्नी ऑफ फेथ एक फैमिली चैनल है और हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वह हर एज का जो बंदा होता है या बंदी है या जेंडर है वो देख सकता है, क्योंकि इसमें मालूमात होती हैं, हिस्ट्री होती है और वो हमारे हीरोज़ हैं, वो हमारे वॉरियर्स हैं, वो हमारे वली और कलंदर हैं, वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने वो दर्स दिए, वो काम किए जो आज की दुनिया भुलाकर उनको बैठी है। हमें जो है वो जुमला आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीवन हाइकन और जो मशहूर ज़माना है एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस, ये याद है। हमें ये नहीं याद कि इन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। ये हैं तो हमारी बका है। अगर ये इनके निशान भी अल्लाह ने मिटा दिए तो फिर हम नहीं जान सकेंगे कि हमारा असल क्या था और हमने क्या करना था, क्योंकि ये वो किबला है जो जाने तो हमारा किबला सही हो जाता है, ना जाने तो हमारा किबला जो है वो दुनिया की तरफ रहता है और हम दुनियावी तौर पर जो है वो बिज़ी हो जाते हैं, या इस दुनिया में हम बिज़ी या अपने आप को थकाने लग जाते हैं। जहाँ पैसा तो मिल जाता है मगर आपको सुकून ले लिया जाता है, जहाँ आपको शोहरत तो मिल जाती है मगर आपसे जो है वो चैन ले लिया जाता है, जहाँ आप अपनी मंजिलें जो आपने इस दुनिया में रहते हुए दुनियावी चीज़ों की लगाई हैं वो तो मिल जाती हैं मगर आप अपनों को खो देते हैं, जहाँ पर आप वो साइंस, वो इल्म लेना शुरू करते हैं जहाँ पर आप असल इल्म के जो हकदार होते हैं वो आपसे छीन लिया जाता है, यहाँ आपको महरूम कर दिया जाता है। तो हम अभी पहुँच गए बहुत करीब, मिट्टी इंतहाई गर्म है और मेरी दूसरी चप्पल भी टूट गई है और किसी वक्त भी मेरे पाँव से निकल जाएगी, तो मैं दोनों पाँव से नंगा हो जाऊंगा। और ये गर्म रेत इस वक्त जो मिट्टी है ये मेरे समझ लें कि पूरी बॉडी में जो एक पाँव है वो उसकी हीट पूरी बॉडी को जो है वो तबक रोशन कर रही है। एनी हाउ, एक छोटी सी मेरे लिए सबक भी है और मेरे लिए एक जो है नसीहत भी है कि जहाँ एक चप्पल टूटी है वहाँ दूसरी भी उतार दो। हम भी डीट, हम ने बोला एक पाँव से हम चलेंगे, एक पाँव से हम ये करेंगे, तो अब दोनों चप्पलें जो हैं वो टूट चुकी हैं और यहाँ चप्पल कहीं मिलेगी नहीं, कम से कम शाह यकीक पर या ठट्टा साइड पर जाके मिलेगी। अब हम आ गए साए में और ये हैं इस्माइल शाह बाबा, ये इनके चौथे भाई हैं।
और ये भी बहुत जलाली हैं। और इधर तो मौला अली का सिस्टम भी है, ये इनकी एक अलग ही जो है वो तरंग है, और एक अलग ही इनका स्टाइल है, और एक अलग ही इनकी लोगों को बख्शिश है। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं? अपने बारे में बताएंगे, सरकार के बारे में। सरकार बाबा साईं थोड़ा सा तेज़ बोलें ना। सरकार ऐसे है ना, यहाँ पर रहने में पता लगता है इधर सरकार क्या है। शफा का पत्थर पड़ा हुआ, उसका भी तस्वीर निकालो, वो भी दुनिया को दिखाओ, समझे ना? सही। और सैयद इस्माइल शाह बुखारी, इसका नाम लिखा हुआ है, अंदर जाके बैठो, इंशाल्लाह आपको खुद पता लगेगा क्या सरकार है। मेहरबानी, शुक्रिया। तो जी हम दरगाह पे पहुंच गए हैं, और अब हम ट्यूबवेल का ये जो नलका होता है उसकी तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने आप को, यानी कि मैं अपने आप को ठंडा करूँगा। आगे जाके आपको बताऊँगा। ये जो दरख्त है ये बहुत कीमती दरख्त है मेरे लिए, तो आप शायद जाने या ना जाने। बहुत ठंडा पानी है, और इस गर्मी में ये नेमत से कम नहीं है। कहते हैं ये वाहिद नल है जो गर्मियों में ठंडा पानी देता है और सर्दियों में गर्म पानी देता है। यहाँ बाबा बता रहे, जो मुजाविर हैं, यहाँ कई नल लगे हुए हैं इर्द गिर्द में, वो सब गर्म पानी देते हैं, गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा। ये वाहिद बाबा की करामत है जो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं एंजॉय करता हूँ, आप मुझे देख के एंजॉय करें। तो ट्यूबवेल में हमने अभी सिर्फ सर धोया है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया है। तो मज़ा आ रहा है खेतों के दरमियान नंगे पाँव, अब मज़ा आ रहा है। लग रहा हूँ कि मैं यहीं के ही हूँ, शक्ल से पहचान लेते हैं लोग ये शहरी बंदा है। यहाँ और भी हैं, ये लगे हुए, बंद कर दिया लोगों ने, नल बनाए हुए बट यहाँ पे गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा पानी आता है। बेसिक ये मैं आपको दरख्त दिखाने लेकर आया हूँ यहाँ पर। और ये दरख्त पहले भी मैंने लास्ट टाइम यहाँ वीडियो बनाई थी तो बताया था, ये मौला अली की निशानियों में से एक निशानी है। जहाँ एक ही बिट से बहुत सारे तने निकल रहे हो, ये मौला अली की निशानियाँ हैं कि यहाँ मौला अली का गुज़र हुआ है, या रूहानी तौर पे मौला अली यहाँ आते रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी आल है, जो उस लेवल पे निकलेगी वो उनको सपोर्ट करेंगे, रूहानी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी। ये देखें 2 नल आपके सामने हैं, तीसरा ये है, ये सारे वही पानी जो मैं जिक्र कर रहा था। तो मैं बोल रहा था आपको कि मौला अली कभी भी, मौला अली ने अपनी आल को नहीं छोड़ा, इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल को नहीं छोड़ा, अपनी उम्मत को नहीं छोड़ा। बस फ़र्क इतना है, हम वो एज़ आ उम्मती उन्हें याद नहीं करते, ये एज़ आ औलाद उन्हें हमेशा भूले नहीं, बस ये फ़र्क है। ये खूबसूरत ज़ियारत, पुरसकून ज़ियारत, गांव से दूर, खेतों के दरमियान, हरे भरे खेत, ये भी तो किसी के हैं। और उसी ने इस ज़मीन, जो मालिक है मौजूदा, उन्होंने ही ये जगह को जो है वो खाली छोड़ दिया। क्या ये अहले बैत, ये शाह इस्माइल जो है वो इनको बरकत नहीं देते होंगे? देते हैं। मैंने फ़कीर वाली में एक वीडियो की है, वो भी थोड़े से में आने वाली है, उसमें मैंने बताया कि किस तरह वो बरकत देते हैं। तो ये कभी भी एहसान फरामोश नहीं है अहले बैत। ये जहाँ जाते हैं ये अपने ख़जानों के जो दरवाज़े होते हैं खोल देते हैं हर किसी के लिए। कोई तमीज़ नहीं है, कोई दर्जाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, और कोई लिमिट नहीं है। बस मांगने का, चाहने का, लेने का ढंग आना चाहिए। आए ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं और ज़ियारत करवाता हूँ आपको।
इस्माइल शाह बाबा। इस्माइल शाह बाबा कहा जाता है कि ये अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के पोतों में से हैं और कुछ जो है इन्हें बुखारी सैयद भी कहते हैं और इनके तुरबत पे बुखारी सैयद की तख्ती भी लगी हुई है। ये इस्माइल शाह बाबा जैसे जैसे हम जाते जाएं तो बहुत सी लोगों की तारीखें जो हैं या वल्दियत जो है वो मिक्स होती है क्योंकि उनकी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होती है। जिसने जितनी रिसर्च की या जितना उसको खोज लगा एक क्लू पे उसने आगे जो है वो कहानी बनाई और आगे ही बढ़ा। ये 4 भाई 5वें भी हैं और जो इस एरिया में मौजूद हैं और इन चारों के पास एक अलग अलग स्किल है, एक अलग अलग तरीक़ाकार है लोगों को मैनेज करने का, लोगों की जुमला हाजात को पूरी करने का, तकलीफ़ों से निकालने का और लोगों को जो है वो सर्व करने का। ज़ियारत करते हैं। साढ़े भी पाल जी अल्लाह पाले अल्लाह पाके जी जो भी बंदा इतने आवे जी इंशाल्लाह शिफा मिलती है। बाबा जलाली सकार बाबा शाह की बाबा शकीन शाह बाबा शकीन शाह में अपने आप नोट नहीं आने अल्लाह पाक की बड़ा करम है कि उस मसला हो इंशाल्लाह सेट हो जाए। सलाम अलैकुम। अल्लाह पाक करम कर देता है। ये अल्लाह की बड़ी शिफा वाली जगह है। ये बड़ी अल्लाह पाक दे बड़ा अल्लाह पाक शिफा देता है। तो बड़े बड़े लोगों को शिफा मिले अपनी तो मैदान का मिट्टी है बाबा जलाली है कि वो भी खलीफ है मिट्टी लाएगा इंशाल्लाह शिफा मिलेगा। बाबा शीशा ये पत्ता खाएगा शिफा मिलता है। अल्लाह पाक बेड़े पार करता है कुल मुसलमान तेरा करना वाला है। ये बड़ी बहुत अल्लाह की बड़ी अल्लाह पाक दे अल्लाह पाक कुल तंदुरुस्तियाँ देने वाला है। बस अल्लाह की खैर है बड़ी अल्लाह पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वाली क्यों भी इस वाली आएगा हर कुछ अल्लाह पाक करता है। उनकी बात आया अल्लाह बाबा शकीन शाह में गया। ये पत्थर है। अभी तो यहाँ के मुजावर जो हैं वो नहीं है, पता करते हैं तो ये पत्थर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी इसके पीछे भी मिस्ट्री है और आप देखें सिंपल सी तुरबत है। ये तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा इनकी तुरबत जो है वो सिंपल है, सादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे सुकून मिला है क्योंकि यहाँ हर कोई ये नहीं आता। बस जिसको ये बुलाते हैं वही यहाँ पर चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। मेरी किसी मज़ार पे चप्पल जो है वो नहीं टूटी। बस जब मैं इनकी तरफ बढ़ने लगा, पहला कदम उठाने लगा, मेरी चप्पल निकलती गई और जो मैंने आपको दिखाई। ये है अहले बैत, ये है सादात, ये हैं करम वाले। इन्हें वली कह दो, इन्हें कलंदर कह दो, इन्हें जो है वो दरवेश कह दो, इन्हें फ़कीर कह दो, इन्हें मलंग कह दो, इन्हें इमामजादे कह दो, इन्हें इमाम कह दो या इन्हें जो है वो अहले बैत का लक़ब दे दो। कुछ भी कर लो, क्वालिटी सेम है और हमेशा ये एक जैसे ही रहते हैं। चाहे वो एक लड़ी का पहला सिरा उठाएं या आखिरी उठाएं या जितने भी मोती बिखरे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के, इनको इकट्ठा करें तो सबकी क्वालिटीज़ एक ही नज़र आएंगी, यानी कि खिदमत। और सब अलग अलग तरीके से खिदमत करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपने घर से खिदमत शुरू की और वो खिदमत बढ़ते बढ़ते जो है वो आज लोग भी मुख्तलिफ़ शक्लों में बांटते हैं। लोग मन्नत रख के बांटते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ख्वाहिशें पूरी होने पर खिलाते हैं, ख्वाहिशें मांगने पर खिलाते हैं। मगर अहले बैत ने ना तो कोई ख्वाहिश मांगी ना कोई ज़रूरत मांगी खुदा से, बस खुदा के कहने पर उन्होंने बांटना शुरू किया
और अपनी ज़िंदगी उस परिंदे जैसी रखी जो एक वक्त का खाना पेट में डालता था, अगले वक्त का पता नहीं होता था। हम इस दौर में अगर इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके पे चले, तो मैं गारंटी से कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हमारे वो ब्लड में वो चीज़ें नहीं है। हमें अपना ब्लड क्या, हमें अपनी हर चीज़ डीएनए तक चेंज करना पड़ेगा, और उस डीएनए को चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार है। हम अपनी सोच तो पकड़ नहीं सकते, अपनी सोचों को चेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हम इतना कुछ अपना कैसे चेंज करें क्वांटम लेवल पे, जो फिजिकल लेवल पर आए। तरबियत, अहले बैत में सबसे पहले तरबियत यानी कि अदब, उस अदब और तरबियत के साथ साथ वो इल्म जो सीना ब सीना आया, और वो रूह जो मासूम रही, पाक रही और गुनाहों से बचती रही। वो तरीके जो नाना ने सिखाए अपनी आल को, वो तरीके जो उन्होंने अंबिया के आगे फॉरवर्ड किए, वो तरीके जो उनके अपने थे, वो लेके चले। और एक लंबा सफ़र, आज 1400 साल बाद हम उस सफ़र को कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। तो ये वो चीज़ें जो इस लमसम मैंने 4 ज़ियारतें की और उनके बारे में मैंने बताया आपको। इस्माइल शाह बाबा, ये इनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल निराला था बाकी भाइयों से। ये मौला अली के कनेक्शन में रहे और उनसे डायरेक्ट इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कई सदियों बाद जाकर सीखी, या उनकी शागिर्दी में रहे, या अपने जज से उन्होंने इल्म हासिल किया। ये तन्हाई पसंद है, क्योंकि इनका भी जन्नती सिस्टम है, मगर इनका कुछ हटके है। यहाँ हर कोई नहीं आता। ये अभी छत है, एक वक्त था यहाँ छत भी नहीं थी। तो यहाँ सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं और सिलेक्टेड लोग ही आते हैं। हम खुश नसीब है, हमने नीयत बांधी चलने से पहले और हम यहाँ पर आए। बहुत शफीक, बहुत मेहरबान। आते के साथ इन्होंने हमें ट्यूबवेल पर ठंडा भी किया, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो ये वो तरीके हैं, ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को जमा करें तो एक दरिया या समंदर बनता है, और उस समंदर में हम गोते लगाते रहते हैं और हम शुक्र के 2 अल्फाज नहीं बोल सकते, या हम थैंक्स नहीं बोलते। बहरहाल मैं इस नज़र से देखता हूँ, इस नज़र से सोचता हूँ, इस नज़र पर अमल करता हूँ। आप भी करके देखें, शायद आपकी ज़िंदगी या आपका सोचने का लेवल चेंज हो जाए। यहाँ तक के लिए इतना ही। यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ लोग ठहरते भी हैं, बहुत से लोग जो है यहाँ पर आते हैं मुख्तलिफ इनके अदवार में, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो आप कह लें महफिलें या लंगर या दूसरे निज़ाम भी चला करते हैं। ये थोड़े तनाई पसंद है, इसलिए ये ऐसे हैं। आप भी कैसे हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर इनसे मैच करते हैं या बाकी ज़ियारतों से मैच करते हैं तो भी बताइएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। Thank you.